कैसे हैं आप सर? I'm fine. भाभी जी तंग वंग तो नहीं करते? क्यों करेंगे? मैंने जिस हिसाब से देखा मुझे लगता है आप उनको तंग करती होंगी ज्यादा, एकदम दबंग स्टाइल की हैं क्या आप। बकवास कर रही है यार। तो सर मेरे को अभी भी याद है, छोटे में या बड़े में मैंने ब्लैक में टिकट लेके देखी थी सर। सर इतनी फिल्में आपने की हैं बच्चन साहब के साथ, तो कोई एक आपको किस्सा याद है जो आपको लगता है कि यार ये किस्सा बहुत यादगारी था? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा था कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है ये सुपरहिट होनी चाहिए और नहीं हुई तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो शूटिंग का मतलब टाइम तैयार हो गया था और मैं आया। उस टाइम पे मेरे पास इतनी फिल्में थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्या डायलॉग है, क्या है स्टोरी और क्या गाना चल रहा है। तो जिस वक्त मैं सेट पे आया तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो मैंने कहा ये गाना तो नहीं चलेगा। शूटिंग रुक गई, ऐसी रुकी कि अमिताभ बच्चन जी ने उस दिन शूटिंग कैंसिल ही कर दी। डेविड आया, शूटिंग क्यों रोक दी तूने? हाँ? तुझे कैसे इतना समझ में आ गया कि क्या हिट है और क्या फ्लॉप है? मैं कहा यार मुझे कहा है कि अगर पिक्चर नहीं चली तो फिर तो पड़ेगी मुझे। जब तक वो सॉन्ग नहीं मिला जो हमें लगा कि सुपर हिट है तब तक उस फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। ये जो डायलॉग है, अपने आप को मुगल आजम हमको अनारकली समझे हो क्या? कितना नाचा रहे हो? सेट पे हम लोगों ने वो वहीं पे प्लानिंग हुई थी और इस शूटिंग के बाद में हम लोगों की ये हालत हुई कि हम लोगों को फिर कभी कुछ भी मतलब लिखा हुआ नहीं मिलता था। इतना सा पेज लिखा हुआ मिलता था और ये कहता था ये आपकी लाइन है, इतना ही कह दीजिए, इससे ऊपर आपको नहीं बताया जाएगा। सुनीता जी आप कोई एक किस्सा बताइए आपका और गोविंदा सर का जो किसी को नहीं पता। सारे किस्से तो आ गए हम दोनों के। हम लोगों के साथ बहुत कमाल हुआ था। उस समय ऐसे प्रेम नहीं चलते थे, मतलब पता लग जाए कि अगर हीरो शादीशुदा है उसे फिल्में नहीं मिला करती थी। तो मुझे ये कहा गया था खास, इनके साथ आपकी जो चल पड़ी है अभी इसका आगे डिस्कस ना हो, पता ना लगे लोगों को। तो मैं किसी दिन शूटिंग पे बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की जो है बहुत सुंदर सी बाहर खड़ी है और अच्छे घर परिवार की लग रही थी। गोविंदा जी मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी कह रही थी तो आप जाइए मिल लीजिए मम्मी से। मम्मी ने कहा किसको काम पे रखवाया है तुमने, क्या हो गया? मैं बोला वो मुझे अच्छे घर परिवार की लगी मम्मी, एकदम ऐसा लगा नहीं कि रॉन्ग टाइप की है। फिर किसी दिन सुनीता आई। रात को तो जागती थी आपके लिए। झूठ बोलता है यार, दिन भर सोती थी, रात को जागती थी कि रात को आता था ये वापस, इसीलिए। पूरा बात तो बोल यार। जब इसके लिए टाइम नहीं था तो उसके लिए कहाँ से? तो जैसे ही उसने सुनीता को देखा ना, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू किया। फोन पे गई और डैडी मिनिस्टर की बेटी थी तो कोई। पहले से शादी हो चुकी है, मैंने देखा। बिग फैन। एकदम से मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां सब ये हुए। Who is this guy? You ran away with my daughter? Huh? And I said, hello. मेरी वाली जो है ना वो इधर है। तो ऐसा कुछ भी है नहीं। तो बहरहाल ये हाल था उस टाइम पे, मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। मैं गया किसी शो में, हम दोनों साथ में ही थे। ये मेरी एंट्री हुई ऑन द स्टेज, किसी लड़की को देखा मैंने कि वो बेहोश हो गई। फिर देखा कि मैंने कहीं और कोई और बेहोश हो गई। फिर मैंने देखा और बहुत सारी बेहोश हो गई हैं। फिर थोड़ी सी दौड़ के आई और फिर वो गोद में बेहोश हो गई। सुनीता देख रही थी और ऐसे कर रही थी। बेहोश क्यों हो रही है यार? ऐसे देख रही थी कि तेरा गला या तो मुझ तक ला, नहीं तो मैं मेरे हाथ लेके आता। वो आया जो सिक्योरिटी देखने वाला था। Who is this guy who's come from India? Every girl is going faint. तो उसने मेरी तरफ देखा, मैं छोटा सा सावला सा पतला दुबला हुआ करता था उस टाइम पे। देखने के बाद कहता है कि you? उस वक्त इसे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में ना इसने मजाक ही बना दिया था मेरा, you? बहुत ही मेरा ऐसा खतरनाक कचरा हुआ था, माय गॉड। टीना तुम बताओ कि घर पे सचमुच किसकी चलती, मम्मी की या पापा की? I think all the girls, because Papa has one thing that जो girls होती है वो बहुत sensible होती है, so every time anything he wants, like even his clothes, his movie scripts, nowadays he started discussing with us, so it's I think
both of us. गोविंदा सर, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसने आपके साथ काम करने की उम्मीद लगाई है, तो क्या होगा जब आपके सबसे बड़े फैन से वो टकराएंगी? तो वो दिखाने आ रहे हैं रवि दुबे और आशा नेगी। मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहा है क्या? कितना नचा रहा है। इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया, आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे हैं। अरे so sweet. आज आप आए हैं सर, तो मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अबे हटा सावन की घटा, खाल को जा, बत्ती बजा, जाके सो जा, पिंटुकले मंडी में खड़े लिए आंटी बजा रही है बार बार घंटी, कूला घुमा के बच्चों को ले भोतोलिया हटले पुटले छाड़ा बन चल। तो चलो अब कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। ओके ओके बेटी, तो ऐसा है बेटी, मेरा नाम है तलरेजा और 150 से ऊपर सुपरहिट फिल्में, अराउंड 25-30 जो है टेलीविजन शो सुपरहिट, और न जाने कितने एंडोर्समेंट, न जाने कितने मैंने म्यूजिक वीडियो अगर किल लिए होते, अगर मुझे मिल जाते तो। मेरे एक्टिंग में कुछ हुआ नहीं है बेटे, है ना बेटे? और क्योंकि गोविंदा जी मैं एक्टिंग में कुछ कर नहीं पाई, ये मैंने छोटा सा एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोला है। और कैसे कैसे लोग निकले हैं यहाँ से मैं क्या बताऊँ, मतलब खुद गोविंदा जी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सब मेरी शक्ल देख के निकल लिए हैं यहाँ से। देखते हैं कि आज यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बेटे कौन आता है। ओके ओके, देखते हैं बेटे। किधर बेटे? देखो एक्ट अभी इधर है, अभी आप आ गए हो ना बेटे, अब किसी का बाप भी गारंटी नहीं ले सकता है बेटे। खैर मैं जानता हूँ आप क्यों आए हो, आपको एडमिशन चाहिए होगा ना। आप बेटे पैसे तैयार रखो, मैं फॉर्म लेके आता हूँ। ओके? 1 मिनट, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3 लाख रुपए वापस करो। चलो। ओ, अब मुझे याद आया बल्ली, 3 लाख रुपए ना। 1 मिनट, वो 3 लाख रुपए मैं खा गया, वो खा लो जो खाना है ना। वैसे भी वो 3 लाख रुपए तो तुम्हें एक्टिंग सिखाने के थे, है ना? वो एक्टिंग तुमने सीख ली, अब किस बात के पैसे हाँ, भेजे? तो वही तो, मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, मैं आज भी डफर की डफर ही हूँ। ये सुना ना आप लोगों ने, बस आप लोगों को यही बात बतानी थी, ये आज भी डफर है, हम तो पहले एपिसोड से जानते हैं डफर है। ये जो गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, ठीक है? ये मैं इनका टाइम वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, अगर कुछ चाहिए तो बोलो वरना फूट लो यहाँ से। अच्छा, ये तुम्हारे फैमिली फ्रेंड है? हाँ बेटे, मैंने ऊंचाई जिंदगी में पहली बार मैंने गोविंदा जी की वजह से देखी है। क्या बात? हाँ सच्ची मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या ना, मैंने गोविंदा जी को अपनी एक्टिंग दिखाई, अपने हाथ से पकड़ के मुझे 8वें माले पे ले गए, वहां से धक्का दिया, तब मुझे ऊंचाई का पता चला। सुनीता जी की वजह से तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। क्यों, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा मेरे परिवार के आसपास देखे टांगे तोड़वा दूंगी तुम्हारी। तो देखो बेटे, टांगे बच गई, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ओके बेटे। अरे यार, आप इतनी बकवास कर रहे हो, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप इनको नहीं जानते हो? अरे बताओ जी बेटे, आप ही बताओ इनको, हम तो अच्छी तरह आपको जानते हैं। इनको तो मैं तब से जानता हूँ जब ये फैमिली में नहीं थे, मतलब गोविंदा जी और सुनीता जी का जब बेटे जब रिलेशनशिप शुरू हो रहा था ना, तब से मैं जानता हूँ क्या इनको। फेंक रहे हो? ठीक है, आप ना अपनी ये बकवास बंद करो और आप ये बताओ आपको किसने सिखाया है? मुझे उन्होंने। पिक्चरें सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बहुत अच्छे। नहीं, सुपर। गोविंदा नहीं था, डायलॉग था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब ये ठूस लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरा बेटा? बेटे रो क्यों रहे हो बेटे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं सुपरस्टार बनूंगी, मेरा जुहू में एक बंगला होगा। नहीं मेरे बच्चे नहीं ऐसे रोते नहीं। देखो, जिनका जुहू में बंगला बनना था ना बेटे, उनका बन चुका है। अगर अब किसी का बंगला बनेगा ना मेरे बच्चे, तो वो मेरा बनेगा, ठीक है बेटे? नहीं लेकिन आप ना बेटे जुहू में बंगले देखते रहो आप, क्योंकि ना जिस दिन आपको काम मिला ना एस्टेट एजेंट वाला, है ना, उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि जुहू में कौन सा बंगला कहाँ पे, मतलब क्लाइंट को क्या दिखाओगे? पागल हो गया तुम? एक मिनट, हाँ बेटे, एक मिनट, ये भी पकड़ो बेटे, ये भी पकड़ लो बेटे, ये भी पकड़ो बेटे, ओके? हाँ 1 मिनट, हाँ बेटे। तुम बुढ़े नहीं हो, तुम बहरूपे हो। हाँ,
सही कहा तुमने, कलाकार बहरूपिया ही होता है। उसे किसी सांचे में ढाल दो, वो उस सांचे में ढल जाता है। उसको हीरो बना दो, वो हीरो बन जाता है। कूली बना दो, कूली बन जाता है। अनाड़ी बना दो, अनाड़ी बन जाता है। आंटी बना दो, आंटी बन जाता है। लेकिन एक महाकलाकार होता है ना, उसके साथ नंबर 1 हमेशा जुड़ा रहता है। विरार से लेकर खार, माँ के लिए प्यार, आदर और सत्कार, एक्टिंग का वार, रिश्तेदारों का उद्धार, ऐसे ही बना है गोविंदा महाकलाकार। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ इंसल्ट करके या मजाक उड़ा के जो लोग कॉमेडी किया करते हैं, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे और आगे, मतलब कि कॉमेडी के बियॉन्ड जो एक्ट होता है वो वाकई कॉमेडी होती है, मुझे ऐसा लगता है। आप हैं मंच पर और भाभी जी भी हैं, तो ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। भाभी जी, आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो इनकी फिल्मों में से कोई एक हो? चंद्रमुखी। तो एक काम करते हैं, सुपर एक काम करते हैं सर, आपकी रियल लाइफ चंद्रमुखी आपके सामने है और वही चंद्रमुखी का डायलॉग। चलिए सर, जोरदार तालियां और एक बार। ना मेम साहब, ना आप ना रो। आपको रोता देख के हमको हमारे चंद्रमुखी का याद आ रहा है। चंद्रमुखी, मैंने सुनीता आंटी को डांस करते हुए पहली बार देखा, मैंने इनके अंदर भी एक गोविंदा देख लिया। सब यहीं से सीखा है। सर, गुस्ताखी माँ गोविंदा जी, पहले कान पकड़ता हूँ, बट पहली बार जब आप नाच रहे हैं, लेकिन ध्यान को आर्टिस्ट पे था इस बार। वो ऐसे ही होता है जिस पर किसी और की पत्नी नाच रही होती है ना,